हेलो एवरीवन, आइए आज फिर आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल आरके रवि फिजिक्स क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज फिर कैपेसिटर का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के हम आए हैं। जरा ध्यान से समझना और फिर आगे बढ़ना है। आइए प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़े थे, मैं पढ़ाया था, आप लोग देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कैपेसिटर अगर आपके सामने है, ठीक, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग जुड़े थे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी का वैल्यू जो आया था, ठीक, तो 1/CS इज इक्वल टू आपने देखा था 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 यानी जो भी है आप उसको ऐड करके निकाले थे। आइए प्यारे बच्चों, अब ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक, कि कैपेसिटर आपके जो सामने होगा, ठीक, वो सब उसकी जो वैल्यू होगी कैपेसिटी की, ठीक, टोटल कैपेसिटर का वैल्यू इक्वल हो, ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से समझिएगा, आपके सामने 10 कैपेसिटर है और वो 10 कैपेसिटर की कैपेसिटी मान लीजिए कि 2-2 माइक्रोफैराड है। इस स्थिति में 10 जो कैपेसिटर है वो टोटल कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या है, तो एक दूसरे के इक्वल है। याद रहे प्यारे बच्चों, जब इक्वल कैपेसिटर आपके सामने आएगा तो आप क्या करेंगे। आइए पहले ध्यान से देखिएगा, आप कह सकते हैं जब n समान संधारित्र एक दूसरे के साथ श्रेणीकरण संयोजन में हो। आइए प्यारे बच्चों, दिख रहा होगा, देखिए यहां पर क्लियर हमने लिखा है कि n समान संधारित्र, इसका मतलब हो गया कि कैपेसिटर जो है, ठीक है, n वो होगा, इसका अर्थ हो गया 1 2 3 4 5 6 25 50 जो भी होगा, ठीक है, और सबकी कैपेसिटी इक्वल हो। प्यारे बच्चों पहले समझ लेना है, मैं अभी कह रहा हूं कि कैपेसिटर जो आपके सामने है, ठीक है, और उसकी कैपेसिटी अगर एक दूसरे के इक्वल हो, बराबर हो, उस स्थिति में आप क्या करेंगे। आइए उस स्थिति में अगर कैपेसिटी निकालना हो, ठीक है, तो थ्योरी आपने पढ़ा था, क्योंकि 1/C सीरीज, ठीक है, CS का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, जब इक्वल है तो आप कह सकते हैं 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस सो, ठीक है, अप टू m। आइए प्यारे बच्चों, यहां पर प्रत्येक कैपेसिटर का कैपेसिटी क्या है, तो एक दूसरे के इक्वल है, बराबर है। जब बराबर होगा तो आप इस तरह से लिखेंगे। याद रखिए, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आप कह सकते हैं इट इज इंप्लाइज दैट 1/C सीरीज तो होगा, ठीक है। चलिए, अब यहां पर कई कैपेसिटर है, n कैपेसिटर, ठीक, तो आप कह सकते हैं n/C। अगर आप इसको निकालना चाहें तो C सीरीज, अब ये क्या होगा, उलट जाएगा, यानी C/n, ठीक। फिर देखिए फार्मूला आपके सामने में आ गया है। अगर n समान संधारित्र आपके सामने में हो, ठीक, तो आप बेहतरीन तरीका से आप इस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटी का वैल्यू आ जाएगा। अब सवाल उठता है कि CS क्या है, C क्या है और n क्या है। आइए पहले बच्चों, n जो है ये नंबर ऑफ कैपेसिटर है, n नंबर ऑफ कैपेसिटर है यानी संधारित्र की संख्या, कैपेसिटर जो है उसकी संख्या, n क्या कहेंगे आप, नंबर ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित्र की संख्या। C जो है ये कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर है। इसका अर्थ हो गया कि प्रत्येक संधारित्र की धारिता, मतलब एक एक करके जो आपके पास 10 था, फॉर एग्जांपल एक एक करके जो आपके पास 10 था, ठीक, उसकी कैपेसिटी मतलब एक का, ठीक है, और ये CS जो है ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो गया। आप समझ भी गए होंगे, अगर लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, where n is equal to number of capacitors, ठीक है, C is equal to capacity of each capacitor, ठीक है, और CS क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर।
ऑफ कैपेसिटर। चलिए आइए, इतनी बात तो सब समझ रहे होंगे। एन समझना है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ कैपेसिटर, ठीक, जिसको हिंदी में लिखना होगा वो लिख लेंगे संधारित्र की संख्या। कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर मतलब प्रत्येक संधारित्र की धारिता, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर मतलब हो गया संधारित्र का समतुल्य धारिता, मतलब टोटल कैपेसिटी। देखिए अब जो भी कैपेसिटर से रिलेटेड अगर कैपेसिटर सीरीज में होगा, ठीक, आप इस दो फार्मूला के माध्यम से टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हालांकि स्क्रीनशॉट नहीं, बार बार मैं कह रहा हूं, ठीक, कि जब भी आप पढ़ने को बैठते हैं तो आपके सामने कॉपी कलम होना चाहिए और आप इसको नोट ही करते चले जाएंगे तो बेटर होगा। आइए बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। चलिए साइड नोट कर लिए होंगे, आपके सामने है, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। शायद नोट कर लिए होंगे। आइए मैं मिटा लूं। चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन जो था उसमें कह रहा था कि कैपेसिटर संधारित्र क्या है, इसके प्रकार को लिखें। तो होता है क्या, ये सब क्वेश्चन अगर लॉन्ग में पूछे तो 5 नंबर में पूछता है। पूरे इसके प्रकार को मतलब जो है डिफाइन करना होता है, इसके प्रकार को पूरा लिखना पड़ता है, जो भी टाइप्स है उसका, ठीक, उसका पूरा डिटेल्स आप क्लियर करिए। आइए 1 नंबर में आपने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन, आज हम आपको फिर बताने के लिए जा रहे हैं इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए समझना है। देखिए पैरेलल का अर्थ ही होता है समांतर। पैरेलल का अर्थ समांतर, इसका मतलब है कि जो भी कैपेसिटर है वो एक दूसरे के पैरेलल रखेंगे, समांतर रखेंगे। आइए प्यारे बच्चों पहले देखना है, ठीक है, फिर समझना है और आगे बढ़ना है। देखिए कैपेसिटर यहां पर पैरेलल रखेंगे। 1 मिनट, डिफिनेशन भी होगा, ठीक है, और एक्सप्रेशन भी होगा, लेकिन इसको पहले समझ लीजिए। आइए मान लीजिए कि इस तरह से आप कैपेसिटर देखे थे, ठीक है, ये आपका कैपेसिटर, ठीक, ये आपका कैपेसिटर है। ये जो कैपेसिटर है, ठीक, तो कैपेसिटर में 2 प्लेट होता है, इस बात को भी आप समझ रहे हैं। एक प्लेट को हम लोग पॉजिटिव प्लेट या फिर कलेक्टिंग प्लेट कहते हैं, और दूसरे प्लेट पर निगेटिव चार्ज होता है, अर्थिंग करते हैं इसको, ठीक, इसको कंडेंसिंग प्लेट हम लोग कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों, ये जो मेरा मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। देखिए ऐसे कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये टोटल प्रथम प्लेट को आप एक पॉइंट से जोड़ देते हैं। याद रहे बबुआ, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप टोटल कैपेसिटर का जो फर्स्ट प्लेट होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी कलेक्टिंग प्लेट होता है, ठीक, उसको आप एक पॉइंट से, एक शीर्ष बिंदु से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो टोटल नेगेटिव पॉइंट है, सॉरी नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, या कंडेंसिंग प्लेट है, इसको आप दूसरे पॉइंट से जोड़ सकते हैं, दूसरे बिंदु से आप बढ़िया से जोड़ सकते हैं। ये जो कनेक्शन आपके सामने है, इसी कनेक्शन का नाम है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। आप इस कनेक्शन को कौन सा कनेक्शन कहेंगे, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल में याद रहे, जो भी कैपेसिटर है उसका जो प्रथम प्लेट होगा या कलेक्टिंग प्लेट होगा, उस सारे कलेक्टिंग प्लेट को एक शीर्ष बिंदु से जोड़ेंगे। जो भी कंडेंसिंग प्लेट होगा उसे दूसरे शीर्ष बिंदु से जोड़ेंगे। ऐसे कनेक्शन को ही हम लोग पैरेलल कनेक्शन कहते हैं, ठीक, या संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। साइड समझ रहे हैं। अब देखिए, अगर आपके सामने ये कंसेप्ट अगर आ गया, ठीक, तो आप एक्सप्रेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन, संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन वैसा संयोजन है जिसमें सभी कलेक्टिंग प्लेट को या सभी प्रथम प्लेट को एक बिंदु से जोड़ा जाता है एवं सभी दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है,
ठीक है, या सभी कंडेंसिंग प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है। देखिए कंसेप्ट अगर आप समझे हुए रहेंगे, ठीक, तो डिफिनेशन आप बढ़िया से लिख सकते हैं। अगर समझा हुआ नहीं है, ठीक, तो रटते रहिए, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए बेहतरीन तरीका से पहले समझिए। तो शायद आप इस लैंग्वेज को समझ गए होंगे। याद रहे कैपेसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं, कैपेसिटर की कैपेसिटी को डिनोट करते हैं सी से। अब सवाल है कि ये कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक, इसीलिए इसको जनरली हम लोग डिनोट कर देंगे कौन चीज से, सो सी और पी। ठीक है, सी और क्या कहते हैं, सॉरी, बेस पर पी डाल देंगे। ठीक है, तो सीपी से डिनोट करेंगे। अब सवाल है कि कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रहे दो ही बात होता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ठीक, या सेम रहता है। ठीक है, तो सेम रहने की बात जब हो रही है, ठीक, तो आप अलग अलग रखिए, सेम रहेगा। जब सुनिएगा, जब संधारित्र की धारिता के मान में वृद्धि करना हो, यानी कैपेसिटर के कैपेसिटी में इंक्रीज, कैपेसिटी को इंक्रीज करना हो, उसकी धारिता को बढ़ाना हो, ठीक, इसीलिए हम लोग उसकी धारिता को, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तो पैरेलल कनेक्शन करते हैं। बबुआ समझ गए होंगे। एक दफा फिर से समझिए कि अगर संधारित्र की धारिता के मान में वृद्धि करना हो, ठीक है, पैसा मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, और उस पैसा को अगर वृद्धि करना होता है, ठीक, तो बैंक में डाल देते हैं ना, 1 रुपया 2 रुपया ब्याज मिलता है, मतलब 101 102 हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगर संधारित्र की धारिता के मान में वृद्धि करना हो, ठीक, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आज के बाद पैरेलल में जोड़ेंगे। कोई दिक्कत बबुआ? ठीक है, आप पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे, ठीक, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन से कैपेसिटी में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। आइए अब डिफिनेशन के दौर में जाते हैं, उसको पहले मिटा लें। चलिए आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक, और आपके सामने में है डिफिनेशन समांतर क्रम संयोजन का। ठीक है, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। आप कह सकते हैं संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन वैसा संयोजन है जिसमें सभी प्रथम प्लेट को एक बिंदु से जोड़ेंगे और सभी दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ेंगे, और इसको जनरली डिनोट करेंगे सीपी से, ठीक, और सॉरी सीपी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और जब संधारित्र की धारिता के मान में वृद्धि करना हो, ठीक, तो इसको हम लोग पैरेलल में, यानी संधारित्र को हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है, आप डिफिनेशन आप नोट कर लिए होंगे। चलिए अब एक्सप्रेशन को देखना है। देखिए कुछ भी भारी नहीं है, आराम से देखना, समझना है, ठीक, और आगे बढ़ते चले जाएंगे, आराम से देखिएगा। चलिए देखिए, कहेंगे एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक, समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक। आइए समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक आराम से करेंगे। अभी आपने तुरंत देखा था कि इस तरह से कैपेसिटर होगी, बात समझ में आ रही है? इस तरह से मान लीजिए एन वो कैपेसिटर आपके सामने रखा गया है, और आप ये भी समझते हैं कैपेसिटर में 2 प्लेट होगा कि 6 होगा बबुआ? 2 प्लेट होगा, ठीक। तो इस तरह से मान लीजिए 2 प्लेट है प्रत्येक कैपेसिटर में, ठीक है, इस तरह से ये आपका कैपेसिटर है, ठीक है, और प्रत्येक कैपेसिटर में कितना प्लेट है, 2 प्लेट है। आप ये भी समझ रहे हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज होगी, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर भी पॉजिटिव और इस पर भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। आप क्यों भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, चार्ज को डिनोट ही कर देंगे उससे। अब देखिए आप क्या करेंगे, टोटल जो ये कलेक्टिंग प्लेट है इसको एक बिंदु से जोड़ेंगे, ठीक, और ये जो टोटल नेगेटिव प्लेट है इसको दूसरे बिंदु से जोड़ेंगे। इसी कनेक्शन को हम लोग पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। याद रहे प्यारे बच्चों,
इस पर आप चार्ज देंगे, चलिए क्यों दीजिएगा, बात समझ में आ रही है? देखिए इस तरह से अब तो तार अलग अलग है कि नहीं, यानी टोटल चार्ज आप क्यों दे रहे हैं, ठीक है। ये पैरेलल कनेक्शन जो है, तो अब क्या हो जा रहा है, चार्ज ही अलग अलग हो जा रहा है, यानी इसमें चार्ज जो होगा वो Q1 हो जाएगा, इसमें Q2 हो जाएगा और इसमें Qn हो जाएगा, मतलब n वो कैपेसिटर है, ठीक, तो n हो जाएगा। फिगर समझ में आ रही है? अब देखिए इस तरह से चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी मान लीजिए C1 है और इसकी कैपेसिटी C2 है, इसकी कैपेसिटी मान लीजिए Cn। फिर इस तरह से चार्ज आगे बढ़ता जा रहा है, फिर इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, ठीक, और इसको हम लोग क्या करते हैं, तो अर्थ से जोड़ देते हैं, अर्थ कनेक्ट कर देते हैं। समझ में आ रही है? अब देखिए जब आप कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक, तो पोटेंशियल जो है सबका इक्वल ही रहता है। अब देखिए आराम से समझना है, जब कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ेंगे तो तार ही अलग अलग है, कनेक्शन ही सबका अलग अलग हो जा रहा है, ठीक, तो चार्ज ही अलग अलग हो जाएगा, लेकिन सब जो पैरेलल में है, ठीक, तो पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, तो सबका एक ही हो जाएगा। तो मान लीजिए पोटेंशियल क्या है इसका, तो V है, ठीक, लेकिन इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो Cp हो जाएगा। इक्विवेलेंट का मतलब समतुल्य, समतुल्य का अर्थ टोटल कैपेसिटी जो है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, Cp लिखेंगे। फिगर आपके सामने बन के तैयार है, ठीक है। और जब फिगर को समझ रहे हैं बबू आप, तो डेफिनेशन भी लिख पाएंगे, इसका लैंग्वेज भी हो पाएगा, ठीक, और इसका एक्सप्रेशन को भी आप बढ़िया से बना लेंगे। आइए देखिए आप कह सकते हैं, माना कि C1, C2, C3 सो Cn भिन्न भिन्न संधारित्र की धारिता है जो एक दूसरे के साथ समांतर कर्म संयोजन में जुड़ी है। कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। प्रत्येक संधारित्र में जो आवेश जा रहा है, ठीक, वो आवेश का मैग्नीट्यूड परिमाण कितना है, Q1 है, Q2 है और Qn है, इस तरह से सो, ठीक है। पोटेंशियल क्या है, तो V है और कैपेसिटी क्या है, तो C। आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक, और जब समझ रहे हैं तो लैंग्वेज आप लिख भी सकते हैं। चलिए आप कहेंगे, माना कि C1, C2, C3 सो Cn भिन्न भिन्न संधारित्र की धारिता है जो एक दूसरे के साथ समांतर क्रम संयोजन में जुड़ी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए प्रत्येक संधारित्र में आवेश की परिमाण आप कह सकते हैं, प्रत्येक संधारित्र में आवेश की परिमाण Q1, Q2, Q3 सो Qn है, ठीक है, दिख रहा होगा। देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज आप क्या लिखिए, चाहिए कि 2 लाइनें लिखिए, थोड़ा सा समझ के लिखिए, अच्छा से लिखिए, ठीक, और कुछ नहीं, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि इसके नीचे और भी कि परिणामी विभव एवं समतुल्य धारिता Cp, ठीक है। ये अपने अंदर की बात है, आप समझ के बढ़िया से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिगर भी आपके सामने में है और लैंग्वेज भी आपके सामने में है, बिल्कुल इजी लगता होगा, लगेगा भी, ठीक, लेकिन यही है कि मूड होना चाहिए, एक पढ़ाई का फील होना चाहिए, फीलिंग्स होना चाहिए क्लासरूम का, ठीक, आपको सब कुछ बेटर लगेगा ना। आइए यहां तक आ गए। देखिए एक्सप्रेशन हम कैसे निकाल रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा बाबू। देखिए
पिछले लेक्चर में क्या हुआ था, पोटेंशियल ही अलग अलग हो गया था, और आज देखिए चार्ज ही अलग अलग है, नहीं है Q1 Q2 Qn है। ठीक, इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं हैंस टोटल चार्ज। इसका मतलब है कि कुल आवेश अगर हम लोग निकाल लेंगे तो कुछ बात बनेगी। आइए प्यारे बच्चों, आप कह सकते हैं और Q1 Q2 Q3 जो भी चार्ज है वो टोटल चार्ज मिलकर तो चार्ज रहेगा। ठीक, तो मान लीजिए टोटल चार्ज कितना है, ये Q है, और ये Q जो है बराबर होगा किसका, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो प्लस Qn। देखिए पहले समझना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं भी लिख रहा हूं और आप लोग भी लिख रहे होंगे, ठीक है, या फिर मैं लिखा रहा हूं, ठीक, हमारा वीडियोज का लेक्चर चल रहा होगा, ठीक, और आप भी कॉपी पर कलम चला रहे होंगे। ऐसा नहीं करना है, पहले वीडियो को थोड़ा सा एडजस्ट करके देख लेना है कि आगे निष्कर्ष क्या निकला, उसके बाद आप नोट करिएगा, ठीक है। चलिए एक बात बताइए, Q बराबर फार्मूला आप पढ़े हैं CV, Q बराबर फार्मूला CV पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो Q बराबर फार्मूला CV, तो C की जगह तो अब C थी ना, अभी की जगह तो भी ही होगा। अभी हमने तुरंत बोला है, ये फिर नहीं हो कि बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। अगर कैपेसिटर पैरेलल में है तो पोटेंशियल जो है बराबर होगा, भी होगा, ठीक है, सबका पोटेंशियल बराबर होगा। यानी Q1 के बदला में क्या कहेंगे, C1 भी, फिर प्लस C2 भी, फिर प्लस C3 भी, प्लस सो प्लस Cn भी, ठीक है। अब देखिए आप जरूर कहेंगे Cp तो होगा ही, V भी होगा। अब V को कॉमन कर लीजिए, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो प्लस Cn, और ये पोटेंशियल आपका कैंसिल आउट हो रहा है। Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो प्लस Cn, और यही आपका आंसर हो जा रहा है। देखिए पहले बढ़िया से देख लीजिएगा। देखिए कैपेसिटर जो अभी हमने देखा है, ठीक, पैरेलल में, तो इस पैरेलल कनेक्शन में हुआ है क्या, चार्ज ही अलग हो जा रहा है, ठीक। चार्ज जो अलग हो जा रहा है तो चार्ज को आप क्या करिए, तो ऐड कर दीजिए, ठीक है। चार्ज भी अलजेब्रिक सम यहां पर हो जाएगा, क्योंकि चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी में हमने आपको बताया है अलजेब्रिक सम होता है, सीधा सीधे आप जोड़ दीजिए, ठीक है। और जब आप कैपेसिटर को पैरेलल में रखेंगे तो सबका पोटेंशियल इक्विवेलेंट पोटेंशियल के बराबर होगा, मतलब समतुल्य विभव जो है, प्रत्येक कैपेसिटी का विभव जो है, ठीक, वो एक दूसरे के बराबर ही हो जाएगा। तो इसीलिए विभव यहां पर कैंसिल आउट हो रहा है। यानी जब आप कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक, तो पैरेलल का फार्मूला आज आपको मिल गया है, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 सो Cn। आराम से समझना है, न्यूमेरिकल देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए यहां पर 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, यहां पर 6 माइक्रोफैराड का है, यहां पर 14 माइक्रोफैराड का है। अगर कहेगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी आप कैसे निकालेंगे, ठीक, तो सीधा सीधी क्या करना है, टोटल को जोड़ देना है, आपका आंसर वही हो जाएगा। देखिए कितना इजी, नहीं जी, ठीक, जो भी है, मान लीजिए 2 3 4 दिया, ठीक, तो 2 3 2 5 4 9 हो जाएगा। बिल्कुल इजी, एकदम आराम से बैठाइए, ठीक, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया से नोट कर लीजिए। चलिए शायद नोट कर लिए होंगे, मिटा लूं, चलिए। आइए अब फिर एक बात और भी तो हो सकता है कि चार्ज कैपेसिटर मान लीजिए, और इस चारों कैपेसिटर की कैपेसिटी एक दूसरे के इक्वल है। मान लीजिए कि 2-2 माइक्रो का चार्ज है, हालांकि बिल्कुल इजी है, इस प्रोसेस से भी आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। 2-2 करके 4 है, ठीक, तो 2 2 4 2 6 2 8 माइक्रो फैराड का कैपेसिटी है।
लेकिन फिर भी एक संतुष्टि के लिए अगर n वाला टर्म रहता है, ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं, जब n समान संधारित्र एक दूसरे के साथ समांतर क्रम संयोजन में हो, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी हमने क्लियर कर दिया है कि n को कैपेसिटर होगा, मतलब एक से लेकर के कुछ भी कितनों भी आपको देगा, ठीक, और सबकी कैपेसिटी अगर बराबर है, ठीक है, तो उस स्थिति में आप कह सकते हैं कि फार्मूला तो पढ़ भी किया है, Cp इज इक्वल टू C प्लस C प्लस सो प्लस अप टू n, मतलब n पद तक। इसका अर्थ हो गया कि प्रत्येक कैपेसिटर की कैपेसिटी इक्वल है, बराबर है। उस स्थिति में आप क्या करिए, Cp इज इक्वल टू क्या करिएगा, तो Nc हो जाएगा। इसका अर्थ ये हो गया, सुनिएगा, अगर n कैपेसिटर आपको दिया गया है और पैरेलल में दिया गया है, तो जितनी कैपेसिटर है उसकी संख्या को यहां पर लिख दीजिए और एक कैपेसिटर की कैपेसिटी को रख दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। सुनिए, हम अभी तुरंत बोले थे कि 2 माइक्रो का 4 कैपेसिटर है, तो 4 है तो इस n की जगह 4 रख दें, और एक की कैपेसिटी 2 है तो 4 गुना 2 8 नहीं होता है, ठीक है। तो समझ रहे होंगे n जो है, फिर वही बात, फिर आप कह सकते हैं n जो है ये नंबर ऑफ कैपेसिटर है, नंबर ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, मतलब संधारित्र की संख्या है, ठीक। C जो है ये कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर है, मतलब प्रत्येक संधारित्र की धारिता है। इस यहां पर हिंदी में लिख देते हैं, प्रत्येक संधारित्र की धारिता, ठीक। इसका मतलब संधारित्र की संख्या, ठीक है। और ये Cp का मतलब समतुल्य, मतलब टोटल कैपेसिटी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी, मतलब समतुल्य धारिता या संधारित्र की समतुल्य धारिता, ऐसा भी कह सकते हैं ना, ठीक। लिखने की कला अपने अंदर है, आप जैसे एडजस्ट करिए। चलिए देखिए, आपको पैरेलल में कैसे जोड़ना है, अगर इक्वल आएगा तो, अनइक्वल आएगा तो आप बिल्कुल बढ़िया से समझ गए होंगे। आइए मेरे बच्चों, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जो मन में आए वो करिएगा, लेकिन समझ के करिएगा और डेरा पर पढ़ना है। आइए, अगर वीडियोस को पूरा देखते होंगे और अच्छा लगता होगा, समझ में आता होगा, ठीक, तो लाइक शेयर तो बनता है, ठीक है। तो एकदम लाइक दबाना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक, और दोस्तों के बीच शेयर भी करना है, ठीक है। तो अगली मुलाकात फिर नेक्स्ट लेक्चर में होगा, आज इतना ही तक, ठीक है। धन्यवाद।